वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। दिस इज़ सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो ये -1/2 प्लस √3/2 आयोटा और इसका ये क्यूब रूट है। तो इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले केस में हम इसको लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये कोई फ़र्क नहीं डालेगा। तो ये बेसिस सेम है, पार्ट्स ऐड होंगी तो ये फिर 2 + 1 3 हो जाएगा। ये तोड़ने का फ़ायदा ये है कि ये स्क्वायर a + b के तौर पर खुल जाएगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको a + b के स्क्वायर के तौर पर खोलते हैं, यानी -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab के लिए -1/2 a है और √3/2 आयोटा जो है वो b है। और ये साथ जो एक्सप्रेशन है ये साथ चलती रहेगी। ये स्क्वायर खुलेगा तो 1/4 प्लस ये रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आयोटा स्क्वायर। ये 2/2 से कैंसिल हो जाएगा तो -√3/2 आयोटा और इसके साथ जो है -1/2 प्लस √3/2 साथ मौजूद है। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो ये -3/4 हो जाएगा और -√3/2 आयोटा और यहाँ पे मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है -1/2 प्लस √3/2 जिसका एक्सपोनेंट 1 है। यहाँ एलसीएम इसका लें 4 3 -1 और -√3/2 आयोटा एंड टाइम्स -1/2 प्लस √3/2 exponent is 1. So this becomes as -2/2 and -2/4 -√3/2 iota times -1/2 प्लस √3/2 एक्सपोनेंट इज़ 1। तो ये कैंसिल हो के -1/2 रह जाएगा। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। -1/2 -1/2 एंड -√3/2 आयोटा टाइम्स -1/2 प्लस √3/2 आयोटा एक्सपोनेंट इज़ 1। जो लिखे या ना लिखे, अब ये वैल्यू सेम है और माइनस और प्लस का डिफरेंस है तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी -1/2 का स्क्वायर और -√3/2 आयोटा का स्क्वायर। तो ये बनेगा 1/4, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल तो -3/4 आयोटा का स्क्वायर 1/4 और प्लस 3/4 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये साइन चेंज कर देगी। ये एलसीएम लेने के बाद 4/4 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और ये इसको भी सॉल्व करेंगे। ये पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 है, पार्ट 1 से मिलता जुलता है। इस ऑपरेशन का सिर्फ डिफरेंस है। इसको भी उसी तरीके पर सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले तो इसको लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हुए ब्रेकअप कर लें, यानी 2 क्योंकि बेसिस सेम हैं, पार्ट्स ऐड हो के सेम हो जाएंगी तो इसको तोड़ कर लिखा जा सकता है
अब ये माइनस बी का स्क्वायर के तौर पर खोल लिया जाएगा, यानी -1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 आयोटा का स्क्वायर -2 a is -1/2 b is √3/2 आयोटा ब्रैकेट्स क्लोज और साथ ये दूसरी एक्सप्रेशन स्क्वायर खोलेंगे तो 1/4 प्लस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आयोटा स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस √3/2 आयोटा टाइम्स -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एक्सपोनेंट इज़ 1। तो यहाँ मज़ीद जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, यानी 1/4 -3/4 प्लस √3/2 आयोटा टाइम्स -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एक्सपोनेंट इज़ 1। यहाँ एलसीएम लें 4 3 - 1 प्लस √3/2 आयोटा टाइम्स -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एक्सपोनेंट इज़ 1। इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलें अगर तो ये -2/4 हो जाएगा, -2/4 प्लस √3/2 आयोटा टाइम्स -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एक्सपोनेंट इज़ 1। जो लिखें या ना लिखें ये कैंसिल हो के -1/2 प्लस √3/2 आयोटा टाइम्स -1/2 माइनस √3/2 आयोटा। वैल्यू सेम है, सिर्फ बीच के ऑपरेशन का फ़र्क है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी -1/2 का स्क्वायर और माइनस √3/2 आयोटा का स्क्वायर। 1/4 प्लस के साथ माइनस ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो 1/4 ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 4/4 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 1, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है और यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है। ये -2 इसका एक्सपोनेंट है, इसका +1 एक्सपोनेंट है, ये माइनस है तो इसका एक्सपोनेंट प्लस करने के लिए इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं, ये न्यूमिनेटर में रहेगा जो एक्सप्रेशन है, यानी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा और -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और अब ये एक्सपोनेंट +2 हो गया है। अब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को तो हम नहीं छेड़ सकते, कोई इसमें काम हम नहीं कर सकते, लेकिन डिनोमिनेटर में a + b का स्क्वायर खुलेगा, यानी -1/2 का स्क्वायर है प्लस √3/2 आयोटा का स्क्वायर है प्लस 2 इंटू -1/2 टाइम्स √3/2 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, इसको खोलें तो 1/4 प्लस के साथ स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3/4 आयोटा स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल तो माइनस के साथ √3/2 आयोटा। तो आई स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करें तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, यानी -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आई स्क्वायर की जगह
-1 जो इसकी वैल्यू है पुट करें तो ये ऑपरेशन जो है ये चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस में, और -√3/2 आयोटा। अब ये एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में, यानी -1/2 -√3/2 आयोटा, और 4 एलसीएम है 1 -3 एंड -√3/2 आयोटा, -1/2 -√3/2 आयोटा, -2/4 -√3/2 आयोटा। ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये -1/2 बचेगा, तो -1/2 -√3/2 आयोटा, -1/2 एंड -√3/2 आयोटा। तो ये चारों वैल्यूज़ अब सेम हैं, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो हमारा आंसर जो है वो 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 4 है a+b आयोटा का होल स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका स्क्वायर हमने ओपन करना है, तो ये क्वेश्चन तो इजी है। तो a का स्क्वायर बनेगा प्लस b स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 जो इसकी वैल्यू है वो पुट कर दें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 5 है a+b आयोटा और -2 इसका एक्सपोनेंट है, तो इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे ताकि एक्सपोनेंट जो है ये प्लस हो जाए, यानी ये +2 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर डिनोमिनेटर में खोलेंगे और वो यूँ खुलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। अब ये इसके कॉन्जुगेट के साथ, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा का जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई भी कर दें इस एक्सप्रेशन को, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और डिवाइड भी कर दें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा से। तो न्यूमिनेटर में जो सूरत हाल बनेगी वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा है। डिनोमिनेटर में जो सूरत हाल बनेगी वो a4 प्लस b4, और ये प्लस और माइनस का ऑपरेशन माइनस हो जाएगा, और 4a स्क्वायर b स्क्वायर आई स्क्वायर। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा इन द न्यूमिनेटर। ये बेसिकली माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हुए हैं यहाँ पे, और a2 a4 b2 b4 हो गया। प्लस और माइनस का ऑपरेशन में माइनस टेक ओवर कर गया, और जब इन दो को मल्टीप्लाई कराया तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो अब डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे, यानी a4 प्लस b4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर एंड -1। तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और डिवीजन में a4 प्लस b4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का ये स्क्वायर है कंप्लीट डिनोमिनेटर में, तो वो उसको मैंने क्लोज इन कर दिया।
अब जो सूरत हाल है वो इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर, और जो इमेजिनरी पार्ट है 2ab ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यही इसका आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका पार्ट 6 था, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ क्यूब की बात हो रही है तो क्यूब का फार्मूला जो है वो यहाँ लिख लेते हैं, यानी कि अगर x प्लस वाई का क्यूब खोलें तो बनता है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो इसी तर्ज पे ये फार्मूला हम यहाँ खोल देंगे। तो ये देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3 इंटू a b आयोटा एंड a प्लस b आयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम a क्यूब प्लस b क्यूब आयोटा क्यूब को तोड़कर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा 1 लिख सकते हैं एज़ पर लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स, और ये ब्रैकेट खोल सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा दें 3a स्क्वायर b आयोटा प्लस 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। ये आई स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो a क्यूब माइनस b क्यूब आयोटा हो जाएगा, और यहाँ भी आई स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें तो ये -3ab स्क्वायर हो जाएगी। अब आप देखेंगे तो इमेजिनरी पार्ट्स ये हैं, ये रियल पार्ट्स हैं, तो रियल पार्ट्स को एक साइड पे कर लें और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे कर लें, यानी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस आयोटा 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। तो यही हमारा आंसर है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 7 है, a माइनस बी आयोटा का क्यूब है। तो इसका फार्मूला है x माइनस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ है। इसको अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो दिस बिकम्स एज a क्यूब माइनस बी क्यूब आयोटा क्यूब माइनस 3ab आयोटा एंड a माइनस b आयोटा। सो फर्दर इसको आप आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये ब्रैकेट भी खोल दें 3a स्क्वायर b आयोटा माइनस माइनस मिलके प्लस और 3ab स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट किया तो ये प्लस हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब आयोटा माइनस 3a स्क्वायर b आयोटा। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 3ab स्क्वायर। रियल पार्ट्स ये हैं, इन दो को एक साइड पे कर लें, a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और ये दो इमेजिनरी पार्ट्स हैं माइनस आयोटा और 3a स्क्वायर b माइनस b क्यूब। यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट लास्ट 8th पार्ट है। 3 माइनस और अंडर रूट -4 का क्यूब लेना है। फार्मूला यहाँ सामने मौजूद है। सबसे पहले स्टेप में तो इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे ताकि हमारा एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाए, यानी 1/3 -4 एंड 3 ये प्लस हो गया एज़ पर लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट्स। सेकंड स्टेप में 3 माइनस और ये -4 में से -1 को अलहदा कर लें और 4 को अलहदा कर लें, तो ये कोई फ़र्क नहीं डालता, लेकिन इसका हमें ये फ़ायदा होगा कि हम -1 अंडर रूट की जगह इसकी वैल्यू आयोटा पुट कर देंगे।
4 का अंडर रूट लें तो 2 है और ये क्यूब। तो अब ये हमारे पास जो सिलसिला बना है वो 3 - 2 आयोटा क्यूब है। अब इसका क्यूब हम खोलेंगे यहाँ राइट हैंड साइड पे, तो 1/3 का क्यूब माइनस 2 आयोटा का क्यूब -3 × 3 and 2 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। तो इसको मज़ीद सॉल्व करें अगर 1/3 का क्यूब 27 माइनस 2 का क्यूब 8 एंड आयोटा क्यूब माइनस 3 3 * 9 9 2 * 18 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 27 - 8 आयोटा क्यूब को तोड़कर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखा जा सकता है, और यहाँ मल्टीप्लाई करें तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ रफ में कर लेते हैं, 8 3 * 24 2 3 1 * 3 54। तो ये आएगा -54 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 18 2 * 36 आयोटा स्क्वायर। यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 27 आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 27 + 8 आयोटा -54 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे तो ये यहाँ माइनस के साथ 36 हो जाएगा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं और कंक्लूजन की तरफ लेके जाते हैं क्वेश्चन को। 27 - 36 इसका रियल पार्ट है, और 27 में से जब माइनस करेंगे 36 तो हमारे पास आएगा -9, और 54 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 46, और 1/-9 और -46 आयोटा। अब हमने नेक्स्ट फेज़ में इसका कॉन्जुगेट बनाना है, यानी -9 - 46 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -9 + 46 आयोटा न्यूमरेटर में, -9 + 46 आयोटा डिनोमिनेटर में। तो न्यूमरेटर में हमारे पास -9 + 46 आयोटा, और डिनोमिनेटर में -9 का स्क्वायर और माइनस के साथ 46 आयोटा का स्क्वायर बनेगा। तो अब यहाँ राइट हैंड साइड पे हमें फिर इसको लेके जाना पड़ेगा क्वेश्चन को। -9 + 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 का स्क्वायर 81 है, माइनस के साथ था लेकिन प्लस हो जाएगा जब स्क्वायर के तौर पर खुलेगा। -46 का स्क्वायर जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो 2116 आएगा आयोटा स्क्वायर। अब हम -9 + 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो -9 + 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 में 2116 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2176। लेकिन करके देख लेते हैं, 2116 और 81 7 9 1 2 2197। तो इसको आप इस तरह तोड़ के लिख सकते हैं, -9 डिवाइडेड बाय 2197 इज़ द रियल पार्ट एंड प्लस 46/2197 इज़ द
इमेजिनरी पार्ट, और यही इसका आंसर है।